श्वान सेल्स और सेटेलाइट सेल्स जो हमारे पास थे स्पोर्टिंग से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मिल रहे थे हमें, और बाकी ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आ गए, एस्ट्रोसाइट्स आ गए, सेल्स एंड माइक्रोग्लिया सेल, ये हमें इनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिल रहे हैं। श्वान सेल जो माइलिन शीट बनाएंगे इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी, आज तो नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। और सेटेलाइट सेल्स, सेटेलाइट सेल्स आज हमें नजर आएंगे जब हम गैंग्लिया का पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये गैंग्लिया के कैप्सूल बना रहे हैं, गैंग्लिया को कवर कर रहे होते हैं, व्हाट इज द गैंग्लिया, वो भी हम आज कवर करेंगे। अब आप इस पे आ जाओ, इधर देखो, अगर देखो तो हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है एंड माइक्रोग्लिया सेल्स है, ठीक है। तो एस्ट्रोसाइट्स हमारे पास टू टाइप्स के थे, प्रोटोप्लाज्मिक एंड फाइब्रस। अगर ये टेबल याद करो तो कंपैरिजन टेबुलेटेड फॉर्म में आ जाता है, या किसी एक सेल के बारे में भी आपको लिखने के आता है, कुछ सब पता होगा तो डायग्राम आपने बनानी है और साथ आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हिस्टोलॉजी में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टो विदाउट डायग्राम इज नॉट हिस्टो, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, डायग्राम आपने याद रखने सारों की। एस्ट्रोसाइट में प्रोटोप्लाज्मिक एंड फाइब्रस आ जाते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड माइक्रोग्लिया सेल। अब आप यहाँ पे देखो इसकी, अगर आप देखते हो तो हमारे पास प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट, इसके जो हमारे पास ये जो प्रोसेसेस निकल ठीक है, शॉर्ट एंड थिक है, और इसके फाइबर्स के फाइबर लाइक लॉन्ग है, ठीक है, और इसमें थिक नहीं है लेकिन ये थिन है एज कम्पेयर टू। दूसरा भी देखो ब्लड वेसल्स के साथ पेरीवास्कुलर ब्लड जो एंड फीट बना रहे हैं, यहाँ पे पेरीवास्कुलर एंड फीट बना रहे हैं, तो ये ब्लड वेसल के साथ अटैच, दूसरी तरफ ये किसके साथ, न्यूरॉन के साथ अटैच होंगे। सेल साइज इसका लार्ज है, इसका भी सेल साइज लार्ज है, इसका देखो तो सेल साइज मीडियम है। ओलिगोडेंड्रोसाइट मीन के ओलिगो कम क्वांटिटी में, इसके प्रोसेसेस देखो तो डेंड्रा के प्रोसेसेस जो है इसके कम क्वांटिटी में है, और माइक्रोग्लिया इसलिए कहते हैं कि इसका साइज ही बहुत स्मॉल है। ये देखो सेल का साइज वेरी टाइनी इन साइज, ये सेल है, बाकी भी इसके प्रोसेसेस निकल रहे हैं, प्रोसेस जो निकल रहा है उसमें से भी स्पाइन लाइक स्पाइंस निकल रही हैं, ठीक है। इसका सेल साइज लार्ज है, इसका भी लार्ज है, इसका मीडियम, और ये स्मॉल सेल्स हो जाएगा, इलांगेटेड होगा, ओवल शेप आ जाएगा। शेप ऑफ न्यूक्लियस इसकी ओवल और स्मॉल। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस आर मैनी बट शॉर्ट एंड थिक, ये भी मैनी है पर लॉन्ग एंड थिन आ जाएंगे। फ्यू शॉर्ट बेटिंग हेडेड जो आज हमारे पास आ जाते हैं प्रोसेसेस, फ्यू प्रोसेसेस हैं इनके, और शॉर्ट थिन प्रोसेस विद स्पाइन, इसके भी प्रोसेस शॉर्ट एंड थिन है, लेकिन इनके अंदर ये देखो स्पाइन, हर प्रोसेस के अंदर से स्पाइन निकल रहे हैं। साइटोप्लाज्म देखो तो इसका ग्रेनुलर होगा, इसका फाइबर इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, फिब्रिलर होगा, और इसमें ऑर्गेनल्स जो हैं वेल डेवलप्ड होंगे, इसमें भी ऑर्गेनल्स, इसके में ऑर्गेनल्स होते हैं लेकिन ऐसा वेल डेवलप नहीं होते, इसके वेल डेवलप ऑर्गेनल्स होंगे। अगर आप देखो कहाँ पे ये प्री डोमिनेंटली, बाकी जगह तो है लेकिन प्री डोमिनेंट कहाँ पे होंगे, तो ये प्रोटोप्लाज्मिक आपको ग्रे मैटर में मिलेंगे। ग्रे मैटर नर्वस सिस्टम का वहां पर जहाँ पे कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडीज होती है, ये फाइब्रस मिलेंगे व्हाइट मैटर में। व्हाइट मैटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो वाला पोर्शन होता है जहाँ पे एक्सॉन, उसके फाइबर्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है, फाइबर्स होते हैं, दैट इज अ व्हाइट मैटर। तो ये हमारे पास प्रोटोप्लाज्मिक हमें मिलेंगे ग्रे मैटर में, और फाइबर्स मिलेंगे हमें व्हाइट मैटर में, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी हमें व्हाइट मैटर में मिलेंगे, और ये माइक्रोग्लिया ग्रे और व्हाइट मैटर दोनों में मिल रहे हैं। फंक्शंस इनका क्या, अब जो ये वाले एस्ट्रोसाइट्स हैं इनका फंक्शन सपोर्टिंग एंड न्यूट्रिशन, रिपेयर, बैरियर टू डिफ्यूजन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ये तकरीबन ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में भी हेल्प कर रहे होते हैं, ये माइलिनेशन करते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो तभी हमने कहा था व्हाइट मैटर में, तो व्हाइट मैटर के जो एक्सॉन्स है उनकी माइलिनेशन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं। ये आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन है। और फेगोसाइटोसिस, ये भी आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन है, माइक्रोग्लिया सेल्स करते हैं। अगर हम एम्ब्रियोनिकली ओरिजिन देखो, न्यूरोएक्टोडर्म से आ रहे हैं दोनों, ये भी न्यूरोएक्टोडर्म से आ रहे हैं, और ये जो मेसोडर्म से आते हैं ब्लड से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये टेबल आप याद कर लो विद डायग्राम। आप सारे जो है ना बहुत लेट आते हो, मैंने आपको बहुत दफा के कोशिश किया करो कि टाइम पे आ जाया करो। आज का टॉपिक हमने करना है गैंग्लिया। गैंग्लिया इज द, ज्यादा क्वांटिटी में तो गैंग्लिया कहेंगे, अगर सिंगल तो इसे गैंग्लियन कहेंगे, ठीक है, सिंगल होगा तो इसको कहेंगे गैंग्लियन।
अगर आप जाते हो तो गैंग्लिया, गैंग्लिया आर एग्रीगेशन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी, सोमा सेल बॉडी लोकेटेड आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो देखो ये एक नर्व, यहाँ से आधी नर्व कटी, ये भी नर्व एक जा रही है, ठीक है, ये नर्व की एक रूट जा रही है, नर्व दूसरे। अब यहाँ पे देखो कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडीज, यहाँ पे नर्व सेल बॉडीज कोलेक्ट हो गई हैं, मैनी मैनी नर्व सेल बॉडीज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड जब इनकी कलेक्शन हो जाती है तो उनको कहते हैं गैंग्लिया। लेकिन अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही इनकी सेल बॉडी कहीं जगह पे कलेक्शन होती है, एग्रीगेशन होती है, तो फिर उनको न्यूक्लियाई कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आउटसाइड, अभी आपका अक्सर डेफिनेशन पूछी थी, व्हाट इज अ गैंग्लिया, व्हाट इज अ गैंग्लिया, ठीक है, तो आपने कहा ना गैंग्लिया द एग्रीगेशन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज लोकेटेड आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। गैंग्लिया टिपिकली ओवल स्ट्रक्चर, देखो ओवल शेप स्ट्रक्चर है, ओवल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड पेरिफेरल नर्व, ये यहाँ से पेरिफेरल नर्व जाए उसके साथ एसोसिएटेड है। जो पेरिफेरल नर्व जो हमारी, हमने कहा था कि हमारे पास कितने 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स और 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, दीज आर द पेरिफेरल, जो हमारी पेरिफेरल बॉडी को प्रोवाइड सप्लाई कर रही है, containing neuronal cell bodies and their surrounding glia satellite cells। देखो टिपिकली एसोसिएटेड विद द पेरिफेरल नर्व, पेरिफेरल नर्व के साथ एसोसिएटेड है, containing neuronal cell bodies, ये न्यूरोनल सेल बॉडीज है, एंड सराउंडिंग देयर ग्लियल सेल्स। अगर यहाँ पे देखोगे ना तो ये न्यूरोनल सेल बॉडी के इर्द गिर्द इनको सराउंड करेगा ग्लियल सैटेलाइट सेल्स, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सपोर्टिंग सेल्स है, इनके इर्द गिर्द हमें मिलेंगे हर न्यूरोनल सेल बॉडी के इर्द गिर्द। They serve as a relay station to transmit the nerve impulses। जब nerve impulses आती है यहाँ पे रुकती गैंग्लिया एंड ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। नाम से ये ऑब्वियस है कि सेंसरी गैंग्लिया सेंसरी सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होंगी, तो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया यानी कि सोमैटिक सिस्टम के साथ आपके इन्वॉल्व है, तो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होंगी, कि जिसमें आपका जो कंट्रोल है, आपके इनवॉलेंट्री कंट्रोल, जो आपका जो हार्ट को कंट्रोल कर रहा है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है, जीआईटी को कंट्रोल कर रहा है, हार्मोनल कंट्रोल कर रहा है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल जो होगा वहां पे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, उनमें ये इन्वॉल्व होंगे ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। क्लियर हो गया। गैंग्लिया एग्रीगेशन न्यूरोनल सेल बॉडी, जो हमने न्यूरॉन किया था उसकी हमने सेल बॉडी की तो उसके प्रोसेस किए थे, जहां पे न्यूरोनल सेल बॉडीज की कलेक्शन हो जाएगी, एग्रीगेशन हो जाएंगी आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर, यानी स्पाइनल कार्ड के भी बाहर और ब्रेन के भी बाहर, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर नहीं, आउटसाइड द ब्रेन एंड आउटसाइड द स्पाइनल कार्ड, एग्रीगेशन ऑफ द न्यूरोनल सेल बॉडी नोन एज द गैंग्लिया। अब टू टाइप के में सेंसरी गैंग्लिया, इनको हम क्रेनियो स्पाइनल गैंग्लिया भी कहते हैं, क्योंकि क्रेनियल नर्व कुछ इन्वॉल्व है और स्पाइनल नर्व इन्वॉल्व है, ठीक है, तो हम इन्हें कहेंगे सारी स्पाइनल नर्व से निकल रहा होता है और क्रेनियल नर्व से भी है, ठीक है, तो कहेंगे क्रेनियो स्पाइनल गैंग्लिया कहते हैं। सेंसरी गैंग्लिया रिसीव आफ्टर इम्पल्सेस दैट गोस टू सीएनएस। सेंसरी गैंग्लिया करते हैं जो बॉडी से आपकी इम्पल्सेस आ रही है उनको रिसीव करेगा और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ कन्वे कर देगा। सेंसरी गैंग्लिया आर एसोसिएटेड बोथ क्रेनियल नर्व and the dorsal roots of the spinal nerve। अभी कहते हैं cranial nerve, some cranial, not all the cranial nerve, ठीक है, उनको cranial ganglia कहेंगे, और dorsal root of the all spinal nerve उसको कहेंगे spinal ganglia। अब आपको एक स्पाइनल नर्व का स्ट्रक्चर पता है किस तरह का होता है, ये आपका है, हमारे पास है स्पाइनल कार्ड आ गई, ठीक है, स्पाइनल कार्ड अगर आप देखते हो तो उसके पास ये ग्रे मैटर है, इसका ग्रे मैटर वो पोर्शन जहाँ पे कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज है, ये व्हाइट मैटर, ये पिंक कलर में व्हाइट मैटर का वो पोर्शन है कि जहां पे इनकी नर्व फाइबर्स जा, ये व्हाइट मैटर है, ग्रे मैटर है। अगर आप ये देखो तो यहां से फिर नर्व फाइबर्स आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं। अब यहाँ से कि पेरीफ्री से, ये देखो पेरीफ्री से, ये इसकी डॉर्सल रूट है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व जब निकल रही है, कोई भी नर्व निकल तो इसकी एक डॉर्सल रूट होती है, एक उसकी वेंट्रल रूट होती है, वेंट्रल एंटीरियर हॉर्न से आ रही है और डॉर्सल रूट स्पाइनल कार्ड के पोस्टीरियर हॉर्न से आ रही है। ये डॉर्सल रूट है, ये वेंट्रल। डॉर्सल रूट से क्या होता है, इस बी टाइप की सेंसेशन है वो इसके थ्रू आ रही है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा रही है। यहाँ से भी ऊपर से ये आगे चलेगी, ब्रेन में चलेगी, और यहाँ से ये सेंसरी को और ये मोटर ये वेंट्रल नर्व के साथ आ गया, ठीक है। इनकी कनेक्शन करा था इंटरन्यूरॉन, जो हमने पढ़ा था
सेंसरी हमारे पास आ जाते हैं न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, और उनको जो कनेक्ट करते हैं वो इंटरन्यूरॉन, इंटरनेशियल या इंटरन्यूरॉन आ जाते हैं, ठीक है। सेंसरी को मोटर के साथ कनेक्ट करें। जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर से या कोई इंफॉर्मेशन यहीं से जानी है तो यहाँ से डायरेक्ट ये देखिए यहाँ से बॉडी में चली जाएगी। तो ये वेंट्रल रूट मोटर रूट है, दिस इज सेंसरी रूट आ गई। और ये ऑटोनॉमिक भी यहाँ से जा रहे हैं, ऑटोनॉमिक फाइबर भी जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल कर रहे हैं, ऑटोनॉमिक फाइबर्स भी यहाँ से ही वेंट्रल रूट से जा रहे हैं। इनके रास्ते में जो गैंग्लिया आएंगे ऑटोनॉमिक गैंग्लिया आएंगे, लेकिन जो ये स्पाइनल रूट जो एक हमारे पास आ रही है, डॉर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व, उसके जो डॉर्सल रूट सेंसरी रूट है वहां पे ये देखो ओवल इन शेप, ठीक है। यहाँ पे एग्रीगेशन ये आ गया गैंग्लिया, ठीक है। यूनिपोलर गैंग्लिया होते हैं इसमें ना, न्यूरोनल सेल बॉडी है, सॉरी न्यूरोनल सेल बॉडी, एक न्यूरॉन दिखाया हुआ है, ये इसका एक पोल निकला और फिर वो आगे दो में डिवाइड होगा, एक इस तरफ को चला गया और एक इस तरफ को चला गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास यूनिपोलर न्यूरॉन, और इसके काफी सारे यहाँ पे एग्रीगेट्स कर जाएंगे, कलेक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, जहाँ पे इसको हम कहेंगे डॉर्सल रूट गैंग्लिया, सेंसरी गैंग्लिया। इसी तरह हमने कहा था कुछ क्रेनियल नर्व्स हैं जिनके हमें मिलता है, ठीक है। 5th होगी, 7th आ गई, ठीक है, 10th आ गई, तो इन 9, 10th ये वाली नर्व्स ऐसी क्रेनियल नर्व है जहाँ पे हमें सेंसरी गैंग्लिया मिलता है। अब ये देखो ये ब्रेन का पार्ट था, पॉन्स, ठीक है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, ये पोर्शन है ब्रेन के, ठीक है, ब्रेन स्टेम के पोर्शन है। तो ब्रेन स्टेम्स के अंदर भी कलेक्शन न्यूरोनल सेल बॉडी हो रही थी, लेकिन जब अंदर हो रही थी तो हमने इसको कहा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, यानी कि कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी इनसाइड द ब्रेन न्यूक्लियस कहलाता है, और आउटसाइड द ब्रेन से बाहर आके यही जब कलेक्शन न्यूरोनल सेल बॉडीज की कलेक्शन आउटसाइड द ब्रेन होगी, इसको हम कहेंगे गैंग्लिया। तो क्रेनियल नर्व का ये गैंग्लिया। अब आपको आइडिया होगा व्हाट इज अ गैंग्लिया, कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम इस वक्त सेंसरी गैंग्लिया कर रहे हैं, ठीक है। उसका हमने ट्राइजेमिनल नर्व का भी एक नर्व का देख लिया, और हमने डॉर्सल नर्व रूट का भी गैंग्लिया देख लिया। ये एग्जांपल्स आ गए। इट इज सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल, अगर इसको देखेंगे इट इज सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल व्हिच इज कंटीन्यूअस विद द एपिन्यूरियम ऑफ द नर्व। अब इसकी अगर देखेंगे आउटर कवरी में क्या होगा, कैप्सूल होगा, और वो वही कैप्सूल कंटिन्यूसली नर्व के रास्ते में आ रहा है ना, तो नर्व के साथ उसकी कंटिन्यूटी हो जाएगी। गैंग्लियन सेल्स आर यूनिपोलर न्यूरॉन, इसके अंदर जो हमें गैंग्लियन सेल्स मिलते हैं यूनिपोलर, ये आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन, ये यूनिपोलर न्यूरॉन। सेंसरी गैंग्लिया में किस टाइप के आपको न्यूरॉन मिलते हैं, यूनिपोलर। हमने टाइप्स की थी न्यूरॉन्स की, तो कहा था सेल बॉडी है, उसमें से आपको एक ही प्रोसेस निकल जाता है, यूनिपोलर। नर्व सेल बॉडीज आर अरेंज इन पेरिफेरल जोन ऑफ द गैंग्लिया। भी मैं आपको आगे डायग्राम दिखाती हूँ, जितनी भी नर्व सेल बॉडीज होंगी उसके पेरिफेरी आउटर जोन पे एक्यूमुलेट हो जाएंगी। ईच पेरिकार्डियन इज सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ स्पोर्टिंग कैप्सूल सेल्स, सेटेलाइट सेल जो हमने कहा था स्पोर्टिंग सेल्स थे। सेंट्रल जोन ऑफ गैंग्लिया शो ग्रेट प्रीडोमिनेंस ऑफ द नर्व फाइबर, सेंट्रल जोन में हमें प्रीडोमिनेंस ऑफ द नर्व फाइबर मिलेगी। अब यहाँ पे आप एक डायग्राम है, ठीक है। अब हमने जो बात की, एक तो हमने कहा कि हमें मिलेंगे नर्व के बिल्कुल पाथवे में, ठीक है, नर्व गुजर रही है, वहां पे कहीं डायलेटेशन होगी है, वहीं पे हमारे पास यूनिपोलर न्यूरॉन की एग्रीगेशन होगी है, कलेक्शन ऑफ यूनिपोलर। अब ये देखो राउंड बॉडी है इसकी, सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस है इसका यूनिपोलर न्यूरॉन का, एक सिंगल प्रोसेस निकल रहा है, ठीक है, सिंगल प्रोसेस इसमें से आ रहा है। अब फिर आगे आके ये नर्व जब इधर आता है तो ये नर्व के दो रूट्स बना जाता है, इस तरफ को चला गया और एक इस तरफ को चला गया, ठीक है। तो जो अवे फ्रॉम द सीएनएस जाएंगे वो डेंड्राइट्स होते हैं, जो टुवर्ड द सीएनएस जाते हैं वो उसका एक्सोनल प्रोसेस आ जाता है। यहाँ से इंफॉर्मेशन आएंगी, लेकिन इस वाले में यहाँ पे रिले नहीं करती, यहाँ से इंफॉर्मेशन आके आगे को चली जाती है। एक मिनट को फोन की बेल ऑफ कर लूं। ठीक है, यहाँ से आएंगी तो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं, ये वाले इनका काम है कि इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अब गैंग्लिया की आउटर साइड पर देखो, देयर इज अ कैप्सूल, कैप्सूल है, कनेक्टिव टिश्यू कवरी है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू कवरी जो कंटिन्यूअस हो रही है, ये कनेक्टिव टिश्यू कवरी ऑफ द आउटर कवरी ऑफ द पेरिफेरल नर्व, ये नर्व की एक रूट जा रही है, लेकिन ये डॉर्सल रूट है, ये वेंट्रल रूट है। नर्व जो है देखो नर्व फाइबर्स इसमें से गुजर रहे हैं, ठीक है। ये पेरिफेरल नर्व की आउटर कवरी जो कनेक्टिव टिश्यू की है, वैसे इसको एपिन्यूरियम कहते हैं, ठीक है, आउटर कवरी है। इधर भी आउटर कवरी आ रही है, लेकिन ये इसका जो कैप्सूल है गैंग्लिया की आउटर कवरी कंटिन्यूअस विद द आउटर कवरी ऑफ द, हमारे पास किसकी आ गई, नर्व की आ गई। अभी आप देखो कि अगर हम कलेक्शन, जब हम पीछे किया था कि जो कलेक्शन और ये हमारी न्यूरोनल सेल बॉडीज है,
पेरिफेरल जोन पे ज्यादा, ये पेरिफेरल जोन है, ये इसका सेंट्रल जोन है, सेंट्रल जोन में भी है, लेकिन पेरिफेरल जोन में आप देखो ज्यादा कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडीज जो है वो पेरिफेरल जोन में आपको मिलती है सेंसरी गैंग्लिया के अंदर। इसी से हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, सेंसरी गैंग्लिया को पेरिफेरल ऑटोनॉमिक गैंग्लिया से हिस्टोलॉजिकली देख रहे होते हैं, ठीक है। तो उसकी पेरिफेरल जोन में है, और इसकी सेंट्रल जोन से देखो तो नर्व फाइबर्स गुजर रहे हैं, सेंट्रल जोन में नर्व फाइबर्स ज्यादा है और पेरिफेरल जोन में न्यूरोनल सेल बॉडी ज्यादा है। अब इस पे पीछे आ जाओ, देखो हमने कहा था इट इज सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल व्हिच इज कंटीन्यूअस विद द एपिन्यूरम ऑफ द नर्व। गैंग्लियस आर द यूनिपोलर न्यूरॉन, वो आपको दिखा दिए। नर्व सेल बॉडीज आर अरेंज्ड इन पेरिफेरल जोन ऑफ द गैंग्लिया, ठीक है। ईच पेरिफेरल इज सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ सपोर्टिंग सेल्स। चलिए आपको अगला दिखा देते हैं। इनके इर्द गिर्द सिंगल लेयर ऑफ सपोर्टिंग सेल सैटेलाइट सेल्स आ जाएंगे। ये आ जाओ, ये वाली डायग्राम आपकी हिस्ट्री की, जब हम इसमें देख रहे होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, बिल्कुल सेम हमारे पास स्लाइड है, इसमें हमें इस तरह की सेम डायग्राम नजर आ रही है। ये नर्व आ रही है, ये देखिए ये नर्व है, इसकी डॉर्सल रूट है नर्व की, और ये इसकी वेंट्रल रूट है, इनके मोटर रूट है, सेंसरी रूट है। सेंसरी रूट इंफॉर्मेशन लेके आ रही थी और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड को दे देगी, और यहाँ से इंफॉर्मेशन जो भी इसके ऑर्डर आएंगे, जो भी इंपल्सेस आएंगी, वो सीएनएस से वेंट्रल रूट के थ्रू बॉडी में चली जाएंगी। अब सेंसरी रूट के रास्ते में आपको एक कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी नजर आ रही है सारी। अब इसमें देखो तो कलेक्शन न्यूरोनल सेल बॉडी नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे गैंग्लिया नहीं है, ये सिर्फ नर्व फाइबर्स गुजर रहे हैं। यहाँ पे ओवल शेप है, कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज, ये राउंड न्यूरोनल सेल बॉडी। हमने राउंड पढ़ा था, हमने राउंड की बात की थी, राउंड जिसका हमें बॉडी मिल रही थी न्यूरॉन, वो यूनिपोलर की मिल रही थी, ठीक है, ग्लोब्यूलर शेप इन शेप, सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस इसका था, ठीक है, न्यूरोनल सेल बॉडी। और न्यूरोनल सेल बॉडी की एग्रीगेशन देखो टुवर्ड द पेरिफेरी, टुवर्ड द पेरिफेरी ज्यादा है, और इसके दरमियान से यहाँ से नर्व सेल फाइबर्स गुजरेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू, दिस कनेक्टिव टिश्यू इज कंटिन्यूअस विद द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द पेरिफेरल नर्व एपिन्यूरियम। अब ये देखो, जब हमने उसको मजीद मैग्नीफाई करके देखा तो ये एक सिंगल न्यूरोनल सेल बॉडी थी, सेकंड न्यूरोनल सेल बॉडी इस डिफरेंट हमें न्यूरोनल सेल बॉडीज नजर आ रही है, और उनके दरमियान में ये बिल्कुल डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखती हो न्यूरोनल सेल बॉडी है, न्यूरोनल सेल बॉडी सराउंडेड बाय, अब इसके इर्द गिर्द देखो जो बिल्कुल ये आगे स्पोर्टिंग सेल्स है, ज्यादा सैटेलाइट सेल्स, ये स्पोर्टिंग सेल्स ज्यादा सैटेलाइट सेल्स। हमने कहा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमें टू टाइप्स के स्पोर्टिंग सेल मिलते हैं, श्वान सेल्स एंड द सैटेलाइट सेल्स। जो सैटेलाइट सेल्स है वो हमें न्यूरोनल सेल बॉडीज के साथ मिलेंगे, और श्वान सेल्स जिसकी माइलिन शीट बनाएगी नर्व फाइबर्स की, नर्व फाइबर्स की माइलिन सेल बॉडीज है, उनके इर्द गिर्द एक कनेक्टिव टिश्यू कवरी बना देते हैं, स्पोर्टिंग सेल कवरिंग कह लो, ठीक है, नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, स्पोर्टिंग सेल। स्पोर्टिंग सेल ये कवरिंग बना रहे हैं, फिर इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो सारा इसके लिए ये कि ये कनेक्टिव कवरिंग बना रहे हैं, इसकी स्पोर्टिंग सेल की कवरिंग बना रहे हैं। इनको कैप्सूल सेल्स भी कहते हैं, सैटेलाइट सेल को यहाँ पे कैप्सूल सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि पूरा राउंड न्यूरोनल सेल बॉडी के इर्द गिर्द पूरे कैप्सूल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है। अगर उसकी मैग्नीफाई करके देखिए तो गैंग्लियन, सेंसरी गैंग्लियन के अंदर हमें इस तरह की न्यूरोनल सेल बॉडी नजर आती है। अगर इसके लो मैग्निफिकेशन पे देखेंगे तो इसके आप ये देखो, ये थी ज्यादा न्यूरोनल सेल बॉडीज और ये नर्व फाइबर्स गुजर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये जो दो डायग्राम आपने अपनी बुक में बनानी है, और जो हमारे पास है वो इस तरह की डायग्राम, इस तरह की स्लाइड है, बिल्कुल सेम ये स्लाइड है हमारे पास। आप उसको देखोगे एग्जाम में आपको तो इस तरह का आप ड्रॉ करोगे। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, a small bulbous dilatation in the autonomic nervous system। जो डायलेशन है इन द ऑटोनॉमिक नर्व्स में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं वहां पे उनके रास्ते में कहीं भी उनके पैसेज में आपको स्मॉल डायलेशन नजर आएगी, यूजुअली विद मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब इसमें क्या होता है, जो स्मॉल डायलेशन ओवल शेप स्ट्रक्चर मिलेगा ऑटोनॉमिक नर्व के पैसेज में, तो उनको हम कहेंगे ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। सम आर लोकेटेड इन द सर्टेन ऑर्गन स्पेशली इन द वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसमें से कुछ गैंग्लिया ऐसे हैं कि जो कुछ ऑर्गन्स के अंदर लोकेटेड होते हैं,
वो नर्व्स जब ऑर्गन के अंदर चले जाएंगे वहां पर लोकेटेड होंगे, जब वहां पर लोकेटेड होंगे तो उनको कहेंगे इंट्राम्यूरल, उनकी वॉल के अंदर, ठीक है, इंट्राम्यूरल वॉल के अंदर जो इंट्राम्यूरल गैंग्लिया, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें मिलते हैं इंट्राम्यूरल गैंग्लिया। अब ये देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक डायग्राम है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका वो सिस्टम है जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है विदाउट योर विल। सोमैटिक सिस्टम आपकी बॉडी को कंट्रोल करेगा विद योर विल, ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी को विदाउट योर विल करेगा। तो इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करेगा। अब देखो हार्ट की मूवमेंट नॉट योर अंडर कंट्रोल, लंग्स स्पेशली नॉट अंडर योर कंट्रोल, लिवर ग्लैंड है वहाँ किसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वहाँ पे जितनी भी हार्मोनल सिक्रीशंस हो रही है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्टमक की मूवमेंट डाइजेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। पेंक्रियास की सिक्रीशन, ग्लैंड्स की सिक्रीशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। जीआईटी की मूवमेंट, एब्जॉर्प्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है। किडनी का फंक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है। सेक्सुअल फंक्शन कुछ ऐसे जो कि अंडर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। उनकी स्क्रीशन, स्पेशल उनकी स्क्रीशन हार्मोनल स्क्रीशंस हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आ जाते हो तो अब ये देखो, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये भी ब्रेन है, ये स्पाइनल कार्ड है, ठीक है। अब इनसे यहाँ से नर्व्स निकल रही हैं। जो कुछ फाइबर्स मैंने आपको वेंट्रल रूट में दिखाए थे जो कि ऑटोनॉमिक फाइबर्स थे, वो वहां पे आके आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कार्ड के बिल्कुल बाहर, जैसे आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर निकलते हो तो आपको वहां पे कलेक्शन ऑफ न्यूरॉनल सेल बॉडी ओवल स्ट्रक्चर मिलता है पूरी चेन की फॉर्म में। ऑटोनॉमिक इन चेन फॉर्म है, तो यहाँ पे ये सारे यहाँ पे आपको ओवल स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से बाकी इनका कंट्रोल होगा। इसी तरह कुछ क्रेनियल नर्व्स हैं, उनके भी आउटसाइड जो ब्रेन से बाहर निकलेंगे, जैसे ये ट्राइजेमिनल फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई आपको मिल रहा है, ये तो सेंसरी का था, ठीक है। ऑटोनॉमिक में हमारे पास ये वाले आ जाते हैं गैंग्लिया। कुछ नर्व्स हैं जिनके रास्ते में थर्ड क्रेनियल नर्व आ गई, फिर हमारे पास सेवंथ क्रेनियल नर्व आ गई, फिर हमारे 9 और 10 क्रेनियल नर्व, इनके भी गैंग्लिया हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के गैंग्लिया आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी बाकी ये कंट्रोल कर रहे हैं सारे बॉडी को। The capsule of these ganglia may be poorly defined among the local connective tissue. तो कैप्सूल आप देखते हो ना कि इन गैंग्लिया के पोअरली डिफाइन होते हैं, इनकी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन जितना उसका वेल डिफाइन था इसका इतना वेल डिफाइंड नहीं होगा, लेकिन होगा, लेकिन जो इंट्राम्यूरल की उनका नहीं हमें मिलेगा। पोअरली डिफाइंड सैटेलाइट सेल्स, जब उनके इर्द गिर्द आप कनेक्टिव टिश्यू या देखिए सपोर्टिंग सेल्स थे, सैटेलाइट सेल्स जो थे वो वहां पे पोअरली डिफाइंड थे। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया कंटेन मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब वहां पे जो हमने सेंसरी गैंग्लिया में देखा था यूनिपोलर न्यूरॉन थे, यहाँ पे मल्टीपोलर, इनके स्टार शेप न्यूरॉन थे। दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सब्सटेंस ऑफ गैंग्लिया। वहां पे हमने बात की थी यूनिपोलर न्यूरॉन थे, लेकिन वो पेरीफ्री पे थे, उसके आउटर जोन पे ज्यादा थे। तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सब्सटेंस ऑफ गैंग्लिया, कोई खास इसकी प्री डोमिनेंस कंपोजिशन नहीं होगी। इसेंट्रिकली प्लेस न्यूक्लियाई इन द पेरिकैरियम, जो उसकी सेल बॉडीज है इनकी, उनके न्यूक्लियस सेंटर से हटकर होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारे पास स्पाइनल, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर से जब ये नर्व्स निकलेंगी तो इसके ये देखो ओवल स्ट्रक्चर, बाहर वर्टिब्रल कॉलम के बाहर ये हमारे पास चेन स्ट्रक्चर मेरा पूरा एक चेन है, ये ओवल सा। तो ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, यहाँ पे देखो उसको मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है, यहाँ से नर्व रूट्स निकल रही है, ये नर्व रूट्स निकली, ये देखो यहाँ पे जो जा रही थी हमारे पास सेंसरी गैंग्लिया था, लेकिन जो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यहाँ पर पूरा एक चेन बन रही है सारी, यहाँ से ये जितने भी आ रही है ऑटोनॉमिक नर्वस के साथ आकर अटैच हो रही है। ये जो आपका इनवॉलंटरी कंट्रोल, दिस ओवल स्ट्रक्चर इज द ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, ठीक है। सिंपैथेटिक चेन इसको बोलते हैं, जो कि आपके वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पे मिलती है आपको। अब इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो ये आप इसको, ये देखो वहां पे सारे राउंड में मिल रहे थे ना, यहाँ पे आप देखो ये हमें, ये इसका स्ट्रक्चर यगअप हो गया, ये भी हमें राउंड मिल रहा है, पर ये राउंड नहीं है एक्चुअली, इस सेक्शन से लिया गया हुआ है, इस प्रोसेस जहाँ पे इसके प्रोसेस ही नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे इसके प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं, यहाँ पे इसका प्रॉपर टिपिकल प्रोसेस नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस देखो इनके सेंटर से हट गए, इसेंट्रिक, नॉट इन द सेंटर। लेकिन जब हमने दूसरा गैंग्लिया किया था तो उसके न्यूक्लियस राउंडेड थे, तो न्यूक्लियस का बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस था, तो उसका न्यूक्लियस सेंटर से हट के है, ठीक है। अब ये इसके वही सैटेलाइट सेल्स हैं, अब ये सारे के सारे यहाँ पे पूरी थ्रू आउट दिस सब्सटेंस ये डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, कोई पेरिफेरल प्रीडोमिनेंस नहीं होगी।
ये देखो लाइपोफ्यूसिन पिगमेंट। लाइपोफ्यूसिन पिगमेंट जो होता है नर्व्स न्यूरॉन सेल्स के अंदर होता है, चाहे यूनिपोलर हो चाहे मल्टीपोलर, इसमें हमें लाइपोफ्यूसिन पिगमेंट भी नजर आ रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो। अगर इस डायग्राम को भी आपको, इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हो। सेंसरी गैंग्लिया या स्पाइनल गैंग्लिया में मिलता है मोटर गैंग्लिया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक गैंग्लिया लिया हुआ है। इसमें देखो तो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ये सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है और ये इसको सराउंडेड बाय द वेल डिफाइंड सैटेलाइट सेल्स हैं। सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस है, बीच में नर्व गुजरेगी, जिसका सेंटर का पोर्शन होगा उसमें से हमारे पास जितने भी होंगे वो नर्व्स ज्यादा गुजरेंगी और पेरिफेरी जोन पे हमें ये इनकी कलेक्शन ऑफ न्यूरल सेल बॉडीज मिलेंगी, लार्ज राउंड और वेरिंग इन साइज। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसका जो यूनिपोलर न्यूरॉन होंगे इनके लार्ज होंगे, राउंड होंगे, इनका साइज डिफरेंट हो जाता है। न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड, फाउंड इन ग्रुप्स। अब ये देखो ग्रुप्स की फॉर्म में मिल रहे हैं। अगर आप जब भी देखो तो हमारे पास सेंसरी गैंग्लिया में न्यूरॉन्स ग्रुप्स की फॉर्म में मिलते हैं। वेल डिफाइंड सैटेलाइट सेल, इसके साइड में डॉट डॉट लगाए, वेल डिफाइंड सैटेलाइट सेल्स उन्होंने दिखाए हमें। अगर ऑटोनॉमिक गैंग्लिया को देखती हो, आउटर कैप्सूल है जो कि उसके साथ पेरिन्यूरियम, एपिन्यूरियम जो है उसकी नर्व उसके साथ कंटिन्यूस हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे हमें मल्टीपोलर न्यूरॉन है, ये राउंड थे ना, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन मेरे पोल से काफी ज्यादा है। इसका न्यूक्लियस देख लो, इनका न्यूक्लियस सेंट्रल में नहीं है, सेंटर से हटके ईस्ट सेंट्रिक इन पोजीशन। ठीक है, और फॉर्म स्कैटर्ड, स्कैटर्ड हुए, यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड होंगे, ग्रुप्स की फॉर्म में नहीं मिलेंगे, यहाँ पे हमें ग्रुप की फॉर्म मिलते हैं। और इसके सैटेलाइट सेल्स देखोगे तो पोली डिफाइन है, इसके इर्द है जरूर कैप्सूल बना रहे हैं लेकिन पोली इसका बहुत वेल डिफाइंड है इसके इर्द, लेकिन यहाँ पे इतने वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये इनका डिफरेंस यहाँ पे अगर आपको वैसे डायग्राम बनाने के लिए आ जाए तो इसके मल्टीपोलर न्यूरॉन न्यूक्लियस का अपने साइड पे बनाना है और इसके दरमियान में ये अपना फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू भी आ जाएगा और ये ग्रुप की फॉर्म में नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दिस सबस्टेंस, ये ग्रुप की फॉर्म में होंगे और पेरिफेरी जोन पे आपको ये ज्यादा मिलेंगे। ये आगे पेरिफेरल नर्व, पेरिफेरल नर्व हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये था आज आपका लेक्चर, टाइम पे खत्म हो गया, छोटा सा था लेकिन प्लीज प्लीज आप लोग बार बार मैं आप लोगों को कहती हूँ क्या पढ़ लो। स्वाय चंद एक स्टूडेंट के आप में से सारे के सारे मुझे बहुत ज्यादा सीरियस लग रहे हो, बहुत दफा मैंने कहा एग्जाम आपका बिल्कुल सर पर है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टू लेक्चर्स में, 1 या 2 लेक्चर में हमारा पेरिफेरल नर्व भी कवर हो जाएगा, यानी कि हमारी ये जो जितना भी सीएनएस है, सीएनएस का हमारा जो टॉपिक बेसिकली हमें न्यूरोग्लियल सेल्स का पता होना चाहिए, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर डिटेल में पता होना चाहिए हमें।